तो बच्चों देखिए, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बेटा, कुछ क्वेश्चन है, बताओ। जी सर, मुझे प्रॉब्लम क्या बता रही हो, बताओ। सर मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं पढ़ती बहुत हूँ बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ याद नहीं होता है और लगता है कुछ भूत प्रेत का साया है। भूत प्रेत का साया, देखो ऐसा है, ये एक स्टूडेंट हमारी कोचिंग में है, बता रही है कि इसको पढ़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन याद कुछ नहीं होता है। ठीक है, लग रहा है इनको कि भूत प्रेत का साया है। तो भूत प्रेत का अगर तुमको साया लग रहा है तो मेरे कांटेक्ट में बाबा हैं, पंखा वाले बाबा। हम पंखा वाले बाबा को बुला ले रहे हैं, वो तुमको आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा। ये पंखा वाले बाबा आ जाइए, आज कोचिंग पे ही हमारे, आ जाओ पंखे वाले बाबा। ये देखो भाई, पंखा वाले बाबा हमारे हैं। क्या हुआ पुत्र? पुत्री है बाबा ये। ओह पुत्री, सॉरी आई कांट मिस्टेक। क्या हुआ पुत्री? मुझे समस्या ये है कि मैं पढ़ती बहुत हूँ मगर मुझे कुछ याद नहीं होता है। तो आपको हमारे आशीर्वाद की जरूरत है। ठीक है, तो बाबा अपने आशीर्वाद को देने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हाय गर्मी। और बाबा पंखा रोक रहे हैं, देखो ये पंखा रुक गया पंखा। बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। सदा सुखी रहे। याद रहे। चलो, बाबा का आशीर्वाद मिल गया। Hey, I've seen this one. This is a class. ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯನ ಅವತಾರ ಈಗಿನ ಸಂಚಾರಿ ದೇವರ। बेटा, आप लोगों ने देखा कि कैसे पंखा वाले बाबा ने पंखे को रोका और रोक करके कुछ उनको जादुई शक्ति मिली और जादुई शक्ति पा करके बिटिया को उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके ऊपर भूत प्रेत जो भी था वो हटाया। क्या ऐसा हो सकता है? बताओ, ऐसा हो सकता है? किसी पंखा वाले बाबा को पंखा को रोकने से कोई ऐसी शक्ति मिल जाएगी कि उसका आशीर्वाद सब समस्याओं को दूर कर दे? नहीं ना। तो बाबा जी को साइंस की कुछ ट्रिक मालूम है जिसका प्रयोग करके उन्होंने ये पाखंड या अंधविश्वास खड़ा किया है। हम यहाँ पे साइंस का, फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बाबा जी ने इस पाखंड को खड़ा किया है। ठीक है, चलो समझाते हैं। देखिए, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें फॉर्मूला हमारा होता है V = R ओमेगा। यहाँ पर जो ये हमारी V है, V क्या है? लीनियर वेलोसिटी। V किसको बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी को। R क्या है? जो भी बॉडी रोटेशन कर रही है उसका सेंटर जो है, उस बॉडी के सेंटर से उस पॉइंट के किसी एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस, यानी R। और ओमेगा क्या है? जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर स्पीड। अगर कोई चीज़ किसी रफ्तार से भाग रही है लेकिन सीधे नहीं, सर्कुलर, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी गोल पथ पे घूमते हुए, सर्कुलर पथ पे घूमते हुए, उस सर्कुलर वेलोसिटी को कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं ओमेगा। तो ये R जो है डिस्टेंस है, W जो है ओमेगा जो बना हुआ है ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, और V क्या है? लीनियर वेलोसिटी। इस फार्मूले को अप्लाई किया गया है। कैसे? तो जैसे मान लीजिए ये पंखा है, एक कोई बॉडी है जो रोटेशन करने वाली है, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब इस सेंटर से ये जो A पॉइंट दिख रहा है इसके बीच की रेडियस हो गई R1, और यहाँ ये पॉइंट जो है जो सीधी इस तरह से इस दिशा में भागेगा, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? लीनियर वेलोसिटी, इसकी स्पीड जो है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है V और R, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर रेडियस कम होगी तो वेलोसिटी भी। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ इस पॉइंट से इस A पॉइंट की रेडियस क्या है? कम। रेडियस कम है तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, जो स्पीड होगी वो क्या होगी? कम। बाबा को आपने देखा होगा कि वीडियो में जब वो पंखा रोक रहे थे तो उन्होंने किनारे पे नहीं पकड़ा है, इस जगह पे नहीं पकड़ा है, पंखे को कहाँ पे पकड़ा है? इस जगह पे। तो सेंटर से इस पॉइंट की, पास वाले A पॉइंट की रेडियस कम है, रेडियस कम, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? वेलोसिटी V। तो इस पॉइंट की जो रफ्तार है, जो वेलोसिटी है, जो भागने की स्पीड है वो क्या हो गई? कम। कम वेलोसिटी की वजह से बाबा ने जब हाथ उस पर लगाया तो बाबा जी का हाथ नहीं कटा, वरना बाबा जी का हाथ कट जाता। यहाँ पर देखिए दूसरा एक पॉइंट है B। बाबा जी अगर यहाँ पे टच करते हैं तो सेंटर से रेडियस कितनी होगी? ज़्यादा। अब रेडियस ज़्यादा तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। रेडियस ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती। इस जगह से जो पॉइंट भागता उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती। तो यहाँ पे अगर बाबा जी इसको टच करते तो बाबा जी का हाथ कट जाता। अब बाबा जी का हाथ कैसे कटता ये देखते हैं। ठीक है, तो बाबा जी का ढोंग तो हट चुका है, पाखंड जो है उतर चुका है। बाबा जी एक मिनट जाओ जरा।
बाबा जी अपना लुक जो है बदल चुके हैं क्योंकि उनका भंडाफोड़ हो गया है। आ जाओ बाबा जी। ये बाबा जी हैं। बाबा जी साइंस यूज की थी कि कोई शक्ति है? बीच में हाथ लगाओ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये फार्मूला लगता है, साइंस लगती है। अच्छा बाबा जी अगर किनारे हाथ लगाते तो क्या होता? इतना ही जाता हाथ और इससे हाथ टूट ज्यादा नहीं कट जाता, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए, अगर किनारे बाबा जी हाथ लगाते तो क्या होता? देखें नहीं, ये मजाक से हटके पर ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा एक सीन देख लेते हैं, ठीक है? नहीं, पैसे के मामले में सब करता हूँ, हाथ थोड़ी ना गवाना है मुझे। अरे देख लेते हैं कि क्या किनारे की वेलोसिटी ज्यादा होती है कि नहीं, बस इतना देखना जो है। अब साइंस समझाने जा रहे हैं कि क्या उन्होंने यूज किया था, ठीक है? वेट एक मिनट। तो बाबा जी जरा इसको जो है जरा सेंटर के पास लगाइए जब रेडियस कम हो, जहाँ पे आपने पकड़ा था। बस करो बस करो बस करो, बस बस बस, ठीक ठीक। देखा कीड़ा कटा? कुछ नहीं हुआ ना? अब जरा देखते हैं किनारे की साइड में क्या होता है। कट गया? कीड़ा कट गया ना? बहुत बढ़िया। तो यानी किनारे की वेलोसिटी ज्यादा थी। प्रूफ हुआ नहीं हुआ? सलाद ऐसे काम करके शादी प्राप्ति की ओर हम जाते हुए। झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं हमको। अबे बस करो यार। तो बाबा जी का जो भंडा फूटा बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा कुछ नहीं, कोई शक्ति युक्ति की नहीं है, सब अंधविश्वास है, केवल इसके पीछे साइंस थी। अब सिंपल सा दिख रहा है हमको कि ये पंखा देखो यहाँ पर है, कुछ समय के बाद ये पंखा कहाँ पे चला गया, इसका फैन वो जो पर होता है वो कहाँ पे चला गया? यहाँ पर चला गया, ठीक है? उतनी ही देर में इस वाले पॉइंट को यहाँ आना है और उतनी ही देर में इस वाले पॉइंट को यहाँ आना है। टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन इस ए पॉइंट को डिस्टेंस कम कवर करना है और उतने ही टाइम में बी वाले पॉइंट को डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है उतने ही टाइम में। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा डिस्टेंस ये उतने ही टाइम में कैसे कवर करेगा? तेज़ जाके ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बी वाले पॉइंट की हाई होगी। किनारे पे अगर हाथ बाबा लगाते तो बाबा का हाथ उड़ जाता है। ऐसे बाबा की पिटाई होनी ही चाहिए। जय हिंद।